डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर आबादी के लिए रोजी रोटी का इंतजाम एक बड़ी चुनौती रही है। लंबे समय तक इस समस्या के बने रहने का नतीजा यह हुआ कि विकास एक तरह से विभाजित रहा और एक बड़ा तबका मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिशों से भी वंचित रहा। मगर जब से गारंटी के रूप में ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराने की पहल हुई है, उसके बाद से एक बड़ा फर्क दर्ज किया गया। करीब 20 वर्ष पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा लागू हुआ, तो उसके तहत वर्ष में 100 दिन काम की व्यवस्था से गांव देहात में रहने वाले परिवारों के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय मदद मिली। मनरेगा की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई बार इसे दुनिया भर में एक सीखने लायक कार्यक्रम के तौर पर भी देखा गया। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का रूप बदल कर उसका नाम विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीवी जी राम जी रखा है और उसमें अब कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। गौरतलब है कि नई प्रस्तावित व्यवस्था मनरेगा का ही नया स्वरूप होगी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी की बात की गई है। इसके अलावा खर्च वहन करने, पारिश्रमिक भुगतान और खेती के दिनों के संदर्भ में नए प्रावधानों की वजह से इस योजना के किसानों और मजदूरों दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने की उम्मीद की जा रही है। मनरेगा के तहत जिन लोगों को काम मिलता है, उनकी मजदूरी का लगभग पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती रही है, जबकि सामान आदि का खर्च एक निश्चित अनुपात में राज्य सरकारें उठाती हैं। अब कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर बीवी जी राम जी के तहत होने वाले कुल खर्च का 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकारें उठाएंगी। इस योजना के अंतर्गत खेतों में बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिनों के दौरान मजदूरों को काम नहीं मिल सकेगा, ताकि खेती किसानी के काम के लिए मजदूरों की कमी न हो। इसके अलावा इस काम में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए मजदूरी के भुगतान में बायोमेट्रिक और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाएगी। जाहिर है, बदलावों के बाद अगर रोजगार गारंटी की व्यवस्था ग्रामीण इलाकों के मजदूरों के लिए सहायक सिद्ध हुई, तो बेशक इसे एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। देश की ग्रामीण आबादी के हित में प्रथम दृष्टया यह योजना एक बेहतर पहल लगती है, लेकिन इस संदर्भ में विपक्षी दलों की ओर से कई आशंकाएं भी जताई गई हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में काम करने की जगह तय करने से लेकर अन्य मामलों में यह योजना केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और उसकी शर्तों पर आधारित होगी, तो खर्च का जिम्मा
राज्यों पर आएगा। ऐसे में इसके नतीजे घोषित दावों के मुकाबले उलट भी आ सकते हैं और इसका काम के अधिकार पर विपरीत असर पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी लागू होने के बाद से मनरेगा की अहमियत छिपी नहीं है। खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान जब देश भर में गरीब तबकों के लोग भयावह अभाव से जूझ रहे थे, तब मनरेगा उनके लिए जीवन रेखा साबित हुआ। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि नए स्वरूप में ग्रामीण इलाकों के गरीब तबकों के लिए रोजगार गारंटी की नई व्यवस्था कितनी सहायक साबित होगी। चुनावों के दौरान अक्सर आनन फानन में घोषणाएं की जाती हैं। ऐसी योजनाओं के अमल के दौरान लापरवाही की आशंका बनी रहती है। कई बार यह चूक का नतीजा होती है, तो कभी जानबूझकर ऐसा करने के आरोप लगते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए थे। इसका उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन हड़बड़ी में घोषित इस योजना को अमल में लाने के क्रम में कई पुरुषों के खाते में भी राशि भेज दी गई। सवाल है कि अगर यह सिर्फ चूक थी, तो इसके लिए क्या खुद सरकारी तंत्र जिम्मेदार नहीं है? खबरों के मुताबिक बिहार के दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई मामले सामने आए। सफाई के तौर पर कहा जा रहा है कि तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ और अब उसकी वसूली की खबरें हैं। मगर चुनाव से एन पहले इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में राशि अंतरित करते समय संबंधित अधिकारियों ने पर्याप्त सावधानी क्यों नहीं बरती? हालत यह है कि राशि भेजने के क्रम में संबंधित बैंकों के अधिकारियों तक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं के खाते में द्रुत गति से राशि डाले जाने के दौरान कई सवाल उठे थे, जिनका बेशक जवाब न मिला हो, पर जागरूक नागरिकों के लिए यह समझना कोई मुश्किल नहीं था। ऐसे आरोप स्वाभाविक ही थे कि सरकार ने महिला मतदाताओं और उनके जरिए एक बड़े तबके का वोट हासिल करने के मकसद से उनके खाते में राशि भेजी। तब सरकार और राजग ने इसे महिलाओं को रोजगार शुरू करने में सहायता के तौर पर पेश किया था। मगर अब कई पुरुषों के खाते में राशि भेजे जाने और अब उसकी वसूली की कवायद के बाद एक तरह से उन आरोपों को बल मिला है कि सरकार का मकसद जितना सहायता देना था, उससे ज्यादा उसने उसे वोट लेने का जरिया बनाया। अगर यह केवल लापरवाही और हड़बड़ी में की गई गड़बड़ी का भी मामला है, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पे डाल दी है, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।